बचपन में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे कहानियां देखी हैं, सुनी हैं, जो एक मिस्टीरियस आइलैंड के अराउंड घूमती रहती हैं, जैसे कि जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, गैलिवर्स ट्रैवल और अपना इंडियन वर्जन जजंतरम ममंतरम। अब इन सारे स्टोरीज में एक चीज कॉमन है, जो है एक मिस्टीरियस आइलैंड और उधर पे रहने वाले वहाँ के लोग या फिर एनिमल्स। मॉन्स्टरवर्स में भी इसी कंसेप्ट को यूज किया गया है, जहाँ पे हॉलो अर्थ है वो आइलैंड और ये टाइटन्स हैं इस आइलैंड के नेटिव्स। हॉलो अर्थ अपने आप में ही एक अलग दुनिया है, जिसका हिस्ट्री इन टाइटन्स की तरह ही जायगेंटिक है। हॉलो अर्थ के कोर के करीब लोकेटेड एक दुनिया है, जहाँ पे एक आर्टिफिशियल सूरज है और यहाँ पर एक बहुत ही अलग इकोसिस्टम है। हमारी दुनिया से हॉलो अर्थ को जो चीज सबसे ज्यादा अलग बनाता है वो है यहाँ का रेडिएशन लेवल। अर्थ के कोर के करीब होने की वजह से हॉलो अर्थ बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, जिसका मतलब यही है कि ह्यूमंस प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना बस कुछ ही जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रेडिएशन की वजह से इधर के प्लांट लाइफ्स और इधर पे रह रहे हैं एनिमल्स बहुत ही मैसिव तरीके से ग्रो करते हैं। 2014 के गॉडजिला फिल्म में डॉक्टर सेरिजावा हॉलो अर्थ को एक्सप्लेन करते हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब सरफेस वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव हुआ करता था, लेकिन जब रेडिएशन का लेवल धीरे धीरे गिरता रहता है तब रेडिएशन का भूख उन एनिमल्स को सरफेस वर्ल्ड से हॉलो अर्थ ले जाता है और यहीं पर वो एनिमल्स इवॉल्व होते हैं। वो टाइटन्स हॉलो अर्थ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पहले से भी ज्यादा पावरफुल, पहले से भी ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा जायगेंटिक बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इन टाइटन्स का ओरिजिन। जो एनिमल्स हॉलो अर्थ पर इवॉल्व होते हैं वो म्यूटेटेड होकर टाइटन्स बन जाते हैं। अभी ऐसा कहा जा सकता है कि हॉलो अर्थ पर दो कॉन्टिनेंट्स हैं, सरफेस वर्ल्ड से लगा हुआ एक दुनिया और अर्थ के कोर से लगा हुआ एक दुनिया, जो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है और यहीं पर सबसे ज्यादा टाइटन्स रहते हैं। हॉलो अर्थ में हम लोगों ने अब तक दो ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखा है, जिनमें से एक है ईवी नेटिव्स जो कॉन्ग का वर्शिप करते हैं, और दूसरा सिविलाइजेशन मोथरा को अपना गॉडेस मानते हैं, जिन्हें हम लोग न्यू एम्पायर में देखते हैं। लेकिन और एक किंगडम भी एग्जिस्ट करता है जो गॉडजिला को अपना किंग मानते हैं, और यही किंगडम मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि बाकी किंगडम्स जंगलों में या फिर गुफाओं में रहते हैं, लेकिन गॉडजिला का वर्शिप करने वाले ये लोग गॉडजिला के लिए बहुत ही जायगेंटिक टेम्पल्स बनाते हैं, और वो भी समंदर के अंदर। अभी अगर हम लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में जो टेम्पल दिखाया गया है वो जब बन रहा था तब उधर पे समंदर नहीं था, तब भी वो एंशिएंट टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस हुआ करता था, क्योंकि वो गॉडजिला के लिए एक परफेक्ट लोकेशन पर था। सरफेस वर्ल्ड पर होने के बाद भी उधर पे रेडिएशंस थे और पानी के अंदर होने के बाद भी गॉडजिला के चैम्बर में ऑक्सीजन था। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इतने एडवांस सिविलाइजेशन का क्या हुआ? क्या वो ह्यूमंस थे या फिर बाहरी दुनिया से आए हुए एलियंस? ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे लोग अभी किसी दूसरे टाइटन का वर्शिप करते हैं, एक ऐसा टाइटन जो गॉडजिला के जैसा ही है लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और शायद ये सब उस टाइटन के साथ हॉलो अर्थ के किसी सबटरेनियन रीजन में रहते हैं, जो शायद किसी रीजन से छुपे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर आएंगे। अभी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस सिर्फ इन्हीं 3 टाइटन्स को ही क्यों पूछते हैं? हॉलो अर्थ पर तो और भी टाइटन्स हैं और शायद उनमें से कुछ इनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं, तो फिर कॉन्ग, मोथरा और गॉडजिला ही क्यों? तो फिर ये तीनों टाइटन्स ह्यूमंस को दूसरे टाइटन से प्रोटेक्ट करते हैं। ह्यूमंस हॉलो अर्थ की फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं, और यही हालत स्कल आइलैंड में भी था, लेकिन कॉन्ग उन्हें प्रोटेक्ट करता है। टाइटन वॉर के बाद हॉलो अर्थ पर बहुत ही कम ह्यूमंस बचे थे, और शायद उतने भी नहीं बचते अगर एंशिएंट कॉन्ग और मोथरा उन्हें हेल्प नहीं करता। पावरफुल अल्फा टाइटन्स जो इस तबाही के बीच भी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना नहीं भूलते, लेकिन जब वो एंशिएंट कॉन्ग्स इस टाइटन वॉर से पीछे हटकर स्कल आइलैंड पर अपना नया घर बनाते हैं, तब वो अपने साथ कुछ ह्यूमंस को भी ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हॉलो अर्थ ह्यूमंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इधर के एनिमल्स और हॉलो अर्थ का रेडिएशन ह्यूमंस के लिए बना ही नहीं है। वहीं मोथरा ह्यूमंस को हॉलो अर्थ पर ही रखती हैं। उन पावरफुल क्रिस्टल्स के बीच वो अपने पावर से एक डोम को क्रिएट करती हैं ताकि ह्यूमंस इसके अंदर सेफ रहें। मोथरा को पता होता है कि ह्यूमंस किसी भी एनिमल से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हें अपना जमीन प्रोटेक्ट करना आता है। अगर हॉलो अर्थ पर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वो सरफेस वर्ल्ड पर रह रहे किंग ऑफ द मॉन्स्टर को सिग्नल भेज सकते हैं हेल्प के लिए। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में जो क्रिस्टल्स दिखाए गए हैं वो शायद और भी ज्यादा पावरफुल हैं। ह्यूमंस उन क्रिस्टल्स की मदद से सरफेस वर्ल्ड पर सिग्नल्स भेज सकते हैं, हॉलो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड्स को चेंज कर सकते हैं। तो एक हिसाब से हॉलो अर्थ को रीशेप करने का पावर ह्यूमंस के पास ही है। तो ये तो गया हॉलो अर्थ पर ह्यूमंस का हिस्ट्री। अभी देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि हॉलो अर्थ पर इन ह्यूमंस का फ्यूचर क्या होता है। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।